Dear students, welcome to our next exercise, that is miscellaneous exercise of chapter 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, लेकिन इजी भी बहुत हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जनरली वही क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके बारे में आपने 2.2 में नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दिया जाएगा, आप हिंट को समझ के ही इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ये प्रूव करने हैं। 4 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, 2 sin इनवर्स इज इक्वल टू दिस, प्रूव करना है। काफी इजी है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डालिए पहले। साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, किसका फॉर्मूला डाला मैंने? 2 साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। 2 इंटू 3/5 और रूट की वैल्यू को जब सॉल्व करके लाएंगे तो 4/5। कितनी वैल्यू हो गई? साइन इनवर्स 24/25। कहां पर पहुंच गए आप? साइन इनवर्स पर, लेकिन पहुंचना कहां है? टेन इनवर्स पर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? चेन फॉर्मूला। तो याद करिए, पहली चेन जो थी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया याद? चेन फॉर्मूला है ना ये। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन को जस्ट सॉल्व करिए आप, तो टेन इनवर्स 24 और डिवाइड बाई आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको रिक्वायर है ये मिल जाएगा। चलिए इसके अंदर क्या करें? इसके अंदर मैं हिंट बता रहा हूं आपको, करना क्या है, आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो कोई तो आंसर आएगा, साइन इनवर्स समथिंग मिलेगा आपको, मिलेगा ना इसको सोल्व करोगे तो। अब साइन इनवर्स को कहां पहुंचाना आपको? टेन इनवर्स में, तो यहीं पर दोबारा आ जाना। साइन इनवर्स को मैंने टेन इनवर्स में कैसे बनाया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए खुद करेंगे, ये भी आप करेंगे। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का बस फॉर्मूला डालना, अंदर वाली कैलकुलेशन को सोल्व करना, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो आपको चाहिए क्या है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स को लाने के लिए एक साइन इनवर्स तो ठीक है, गड़बड़ कहां हुई? इस कोस इनवर्स में। तो चलिए इसको करने का तरीका क्या है, ये जो कोस इनवर्स आपको दिखाई दे रहा, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन फॉर्मूले बच्चों, ये मैं चेन फॉर्मूलों की हेल्प से ही इनको कर रहा हूं। ठीक है ना, मैंने कोस इनवर्स को चेंज कर लिया। इसकी वैल्यू को जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5/13। ठीक है ना, आप करके देख लेना। प्लस साइनस 3/5। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यही वाला। तो जैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स कुछ आएगा, और जो आएगा वो कौन होगा? 56/65। ओके, तो इस टाइप से आप इस एक्सरसाइज के इन 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए आगे के 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये टेन इनवर्स में इस वैल्यू के इक्वल है। तो देखिए काफी इजी है। आपको क्या चाहिए? टेन इनवर्स। कैसे आएगा? चलिए पहले इसको मैं टेन इनवर्स बनाता हूं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है ना, फॉर्मूला डाल दिया मैंने। सिमिलरली कोस इनवर्स को बनाइए टेन इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है? चेन फॉर्मूला ये, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। क्लियर हो गई बात? अब जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको एक वैल्यू तो यहां से मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? 5/12। एक वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, कितनी मिलेगी? 4/3। अब बोलो कोई फॉर्मूला लगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो बस फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाते आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हिंट देखिए क्या है। पहले इन दोनों से फॉर्मूला लगाओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो फॉर्मूला लगाओगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी कोई भी। सिमिलरली यहां पर फॉर्मूला लगाना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो एक वैल्यू और मिल जाएगी कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे। सही है?
फिर आप इन दोनों पर दोबारा फॉर्मूला लगाना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? सारी कैलकुलेशन को सोल्व करना। जब आप सोल्व करोगे तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको क्या मिलेगा, 1, और 10 में 1 कब आता है भैया, पाई बाई 4 पर। तो इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पहले 8 क्वेश्चन के मेथड मैंने आपको बताए हैं जो कि मिससेलियस एक्सरसाइज से चलेंगे। तो चलिए आगे वाले कुछ क्वेश्चनों को और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये प्रूव करना है टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, काफी इजी सा मेथड है। मैं सपोज कर लेता हूं यहां एक्स को क्या मान लिया मैंने, टेन स्क्वायर थीटा मान लिया, ठीक है ना। और कहां पुट कर देता हूं इसको, पुट कर देता हूं मैं इसको राइट हैंड साइड में यहां पर। तो करिए हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 11th क्लास में पढ़ के आए हो, क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। cos इनवर्स से cos गया, आइडेंटिटी ला के अकॉर्डिंग, तो क्या बचा आपका 2 थीटा। सही है ना, 2 थीटा हाफ से जाएगा तो थीटा बचेगा। अब थीटा की अगर मैं बात करूं यहां से, तो देखिए x किसके इक्वल था, टेन स्क्वायर थीटा के, रूट एक्स किसके इक्वल हुआ, टेन थीटा के। तो बताओ यहां से थीटा वैल्यू क्या निकली, तो थीटा वैल्यू निकली टेन इनवर्स रूट एक्स। टेन इधर आकर टेन इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये हुआ टेन इनवर्स रूट एक्स, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। गॉट इट। सिमिलरली चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन, इसी का ये 9th क्वेश्चन था आपकी मिससेलियस एक्सरसाइज से। नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और यहां पर भी 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है और इसको प्रूव करेंगे हम किसके इक्वल, एक्स बाई 2 के इक्वल। ये क्वेश्चन में एक्स बाई 2 के इक्वल प्रूव करना चाहता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे आप, सबसे इजी मेथड हम लगा रहे हैं इसके अंदर, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस की जगह क्या हो जाएगा फिर से प्लस, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन के दौरान, आप उसी से ही डिवाइड भी करते हैं। नाउ ये अंदर से मैंने रेशनलाइज कर दिया। ऊपर क्या हुआ, न्यूमरेटर में देखिए a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। सही है ना, क्या हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या बना, a माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। ओके, चलो थोड़ा सोल्व करते हैं। cot इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। नीचे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स, बीच में आपके पास माइनस था ही। कैलकुलेशन वर्क चल रहा है जस्ट, ये स्क्वायर से रूट गया, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट गया। तो जब आप ऊपर वाली कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो cot इनवर्स देखिए 1 प्लस साइन एक्स बचा, फिर 1 माइनस साइन एक्स बचा, 2, यहां देखिए अब a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहां पर क्या हो गया, जब आप इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे तो आपको जस्ट 2 साइन एक्स ही मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। अब cot इनवर्स 1 प्लस 1 2, 1 माइनस साइन के क्या होता है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का रूट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास cos, और डिवाइड में कौन बैठा आपके पास sin x। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन, और जैसे आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे वो नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा। अब फिर फॉर्मूले
कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ के आए हो, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली साइन एक्स का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ये फॉर्मूला डल गए, एक पावर cos की गई, 2 कैंसिल हुआ, बोली क्या बचा, cos x बाई 2 डिवाइड बाई sin x बाई 2। तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot। और अब आप अगर आइडेंटिटी ला लगा देते हैं तो cot इनवर्स से cot आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका x बाई 2। यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th। आप जब अपनी मिससेलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप x की जगह cos थीटा को पुट करना, x की जगह क्या पुट करना, cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बता रहा हूं। और जब आप x की जगह cos थीटा पुट कर लो तो प्रोसीड कैसे करना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 को किया हो वैसे ही आप 11 को करना, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये प्रूव करना है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे आप। अगर हम मान लीजिए इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए आप बस, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 बाई 4। गॉट इट। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, 9 बाई 4 को कॉमन लिया तो मेरे पास ये बच गया, सही है। अब बोलिए 9 बाई 4 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है कोस इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स। फॉर्मूला लिखा रखा है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, वहां से। अब कोस इनवर्स को मैं किस में कन्वर्ट करता हूं, साइन इनवर्स में। तो कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए तो ये आपको अंदर से मिलेगा रूट 8 बाई 9। और यहां से अगर आप देखेंगे तो 8 का रूट कितना हो गया, 2 रूट 2, और 9 का रूट कितना हो गया आपका 3। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन नंबर 12 को भी पूरा कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे, उनको भी देखते कैसे करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डालते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। और आगे में tan इनवर्स 2 कोसेकेंट का क्या लिखते हो, 1 बाई साइन एक्स। गॉट इट। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा आपको, 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हुआ आपका, साइन स्क्वायर एक्स। इधर से आपको क्या मिला, 2 sin x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स, सही है। इसको इधर लाइए, क्या मिलता है, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 0। 2 sin x को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा आपके पास, sin x माइनस cos x इक्वल टू 0। और यहां से आपके दो रास्ते हो गए, क्या, या तो 2 sin x इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। दूसरा sin x माइनस cos x इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब होता है कि tan x इज इक्वल टू 1, और 10 में 1 कब आता है, पाई बाई 4 पर। तो इस टाइप से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, या तो n पाई है या फिर पाई बाई 4 टाइप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बस इसकी वैल्यू रही क्या आएगी। तो देखिए काफी इजी सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डाल दे सिंपली, tan इनवर्स x माइनस y, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। आप फॉर्मूला डालना बस। फॉर्मूला डालने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे आप। देखिए एलसीएम तो सेम है आपके पास, y x प्लस वाई यहाँ है, y x प्लस वाई ही
यहाँ पर है, एलसीएम तो सेम रहेगा। अगर ये अपन एलसीएम को ले लें तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी वन के पास वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई के साथ तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्या कैंसिल होता है, देखिए ऊपर प्लस का एक्स स्क्वायर है नीचे प्लस का एक्स स्क्वायर है, ऊपर प्लस का वाई स्क्वायर है नीचे भी प्लस का वाई स्क्वायर है, और ये तो ऊपर भी कैंसिल हो रहे थे ये नीचे भी कैंसिल हो रहे हैं, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 और 10 में 1 कब आता है, सिंपली आपका π/4 पर। तो इस टाइप से आप इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास इस चैप्टर का कहिए या इस मिससेलेनियस एक्सरसाइज का कहिए लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसको काफी अच्छे से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है किस तरीके से आप करेंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 फाइंड एक्स। देखिए किस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। पहली बात स्टेप टू स्टेप देखना, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको मैं इधर ले आता हूं तो प्लस की हो गई, 2 साइन इनवर्स एक्स किसका हो गया प्लस का। ये साइन इनवर्स अगर इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स को मैं इधर लेकर आया राइट हैंड साइड में तो ये साइन हो गया। साइन 90 प्लस थीटा 11th क्लास, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, सही है ना। अब बोलिए आगे, यहां से अगर हम आगे चले तो साइन इनवर्स को मैं क्या बनाना चाहता हूं कोस इनवर्स। साइन इनवर्स को क्या बनाऊंगा मैं कोस इनवर्स। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे कोस दिखता है। तो साइन इनवर्स को कोस इनवर्स बनाने के लिए चेन फॉर्मूला यूज किया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से एक बात और, अब देखो आइडेंटिटी ला नहीं लग सकता अभी, क्योंकि मैंने क्या कहा था आइडेंटिटी ला लगाने के लिए बीच में 1 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, अब ये आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं अभी, लेकिन फॉर्मूला लगेगा। 2 कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला लग गया। अब यहां आइडेंटिटी ला लग गया तो कॉस से कॉस इनवर्स की वैल्यू खत्म होती है, क्या बचा 2 स्क्वायर से रूट अगर कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां से आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1 आपको मिलेगा। प्लस 1 यहां भी है प्लस 1 यहां भी है तो कैंसिल कर सकते हैं आप। माइनस के 2x स्क्वायर को इधर लाए तो प्लस का हुआ, ये माइनस का x ऑलरेडी था। अब x को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 2x माइनस 1, और जब आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई और हाफ आ गई, सही है। अब आपको लगा कि 0 भी इसका आंसर है हाफ भी इसका आंसर है, तो क्या दोनों ही इसके आंसर है या इनमें कोई एक ऐसी वैल्यू है जो आपके क्वेश्चन को गलत कर रही है। तो चलिए मैं एक बार हाफ को पुट करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चन में। साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ इक्वल π/2, ठीक है ना। मैंने 1/2 को वेरीफाई कर रहा हूं मैं सही है या नहीं है। 1 माइनस हाफ कितना हुआ हाफ, अब साइन में 1/2 आता कब है 30 डिग्री पर, यहां पर भी 30 डिग्री और 30 डिग्री का डबल 60 डिग्री। बताइए अगर 30 डिग्री में 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाए तो माइनस का 30 बचेगा, सही है ना। 30 डिग्री में 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाए तो माइनस 30 बचेगा। क्या ये इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू हाफ डजंट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट दी गई उसको x इज इक्वल टू हाफ सेटिस्फाई करता ही नहीं है। तो कौन करता है सेटिस्फाई, केवल x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 ही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप मिससेलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो किसी प्रकार के डाउट को आप आराम से पूछिए और इस चैप्टर को पूरा कीजिए। फिर उसके बाद आपको CBSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की PDF सेंड होगी, उसको भी आप सोल्व कीजिए, डाउट होने से पूछना है।